धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर सामने आने के बाद बिहार ही नहीं देश की राजनीति में हलचल सी मच गई, सनसनी सी फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कहने लगे कि नीतीश कुमार बीमार हैं या उनको बीमार बना दिया गया है, और अब क्या वो बीमारी की स्थिति में होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे या नहीं। इसी के साथ जब एक खबर और चलने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द बिहार जाने वाले हैं, तो और ज्यादा सनसनी फैल गई और ज्यादा तनाव पैदा हो गया। बिहार से लेकर पूरे देश तक लोग कहने लगे कि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार क्यों जा रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। कैसे इन दोनों घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले बता देता हूं कि किस तरीके का जंगल राज चल रहा है बिहार में। खबरों को देखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि दल्ला मीडिया जो दिल्ली में बैठा है या उसकी चमची पत्रकार जिनको राहुल गांधी ने चमची बताया, वो इन खबरों को नहीं बताएंगे। खबर हमारे पास आ रही है भागलपुर से। एक नहीं दो लोगों की हत्या की गई है और गला काटकर हत्या की गई, और इस अंदाज में हत्या की गई है कि गले के चारों तरफ की खाल को काट दिया गया है, सिर्फ बीच की हड्डी हड्डी नजर आ रही है, और पुलिस अभी तक किसी भी मामले का कोई खुलासा नहीं कर पाई है। खबरों को देखना शुरू कर दीजिए। यहां बताया गया है कि इलाका पड़ता है गोराडीह थाना। गोराडीह थाने का एक और इलाका पड़ता है जिसे आप कह सकते हैं गोराडीह पहाड़िया इलाका। वहां पर गला काटकर मुनेश मंडल की, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, निर्मम हत्या कर दी गई। वो प्लम्बिंग का वर्क किया करता था, रोजाना घर से काम पर जाने के लिए निकला था, लौटा नहीं। सुबह उसकी लाश बरामद हुई है, बेरहमी से उसकी गला काटकर हत्या की गई है। दूसरी खबर भी हमारे पास भागलपुर से ही है। नाथनगर एक थाना पड़ता है और यहाँ का एक इलाका लिखा गया है जिसका नाम है पासी टोला। यहाँ का रहने वाला एक शख्स है जिसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है, जिसका नाम है निरंजन चौधरी। अब ये अपने घर से निकला और लाल मटिया के पास इसकी लाश, जो रेलवे ट्रैक है उसके बगल में पड़ी मिली, और इसकी जो गर्दन है उसकी सिर्फ हड्डी हड्डी नजर आ रही थी, चारों तरफ चाकू से काट दिया गया था। पुलिस दोनों मामलों में कोई सुराग नहीं लगा पाई है, लेकिन अकेले भागलपुर में ऐसा नहीं हुआ है। गया की खबर देख लीजिए, जहां से सांसद बन गए जीतन राम मांझी, जो कल तक राम की अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे और राम को लाने वालों के साथ मिलकर सत्ता का मजा ले रहे हैं। उसी गया जिले से खबर सामने है। कौंच यहाँ का एक थाना पड़ता है और कौंच थाने का एक इलाका है जिसे आप कह सकते हैं कमल बीघा गांव। कमल बीघा गांव में एक शख्स है जिसका नाम है जितेंद्र यादव और हीरा यादव। अपने घर के दलान में सोना हुआ है, घर का दरवाजा खुला हुआ है। 5-6 हमलावर बताया जाता है, हथियारबंद आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इसकी हत्या कर देते हैं। बगल की एक महिला की आंख खुल जाती है जो पड़ोस के घर में है, वो शोर मचाने की कोशिश करती है, तो ये वहां पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भाग जाते हैं। अब इतने बड़े हत्याकांड के बाद पूरे बिहार में सनसनी फैल जाती है। तेजस्वी यादव की हत्या को लेकर सवाल खड़ा कर देते हैं, लेकिन सवाल का जवाब देने के बजाय, कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देने के बजाय जीतन राम मांझी को आगे ला दिया जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि खबर गया से सामने आई और उन्होंने बता दिया कि भैया मैं नहीं जानता हूँ यादव कौन होते हैं। हम यादव जात नहीं जानते हैं। जो क्राइम करेगा, जो क्रिमिनल रहेगा, वो मारा जाएगा। अब आपसी झगड़ा अगर कहीं है तो वो न यादव की बात होती है न कुछ दूसरे जात की बात होती है, अपनी बात होती है। जो क्राइम किया है उस पर तत्काल कार्रवाई होगी ही। ये हमारे एनडीए सरकार का और नीतीश कुमार का ये है कि न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। इन्हें नहीं पता, अभी कोई महादलित मर जाए तब आप इन जीतन राम मांझी को देखिएगा कैसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएंगे कि याद दलित मर गया है, महादलित मर गया है। लेकिन क्योंकि यादव की मौत हुई है तो कहना हो सकता है अपराधी होगा। इसके अलावा खबर है हमारे पास पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण में खनन माफियाओं ने हमला कर दिया पुलिस की टीम पर, और पुलिस वालों पर तलवार से हमला जब किया तो उसमें दरोगा की 4 उंगलियां काट डाली। यहाँ ये खबरों में छपा है। तो किस तरीके का जंगल राज चल रहा है, लेकिन आज ये बताने दिखाने की हिम्मत नहीं है या गैरत बाकी नहीं बची है दिल्ली नोएडा में बैठे हुए दल्ले मीडिया में। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से में, बताते हैं आपको कि इसके अलावा और भी मुसीबत है नीतीश कुमार की जान को।
जी हां, एक और जहां कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में बन चुकी है और नीतीश कुमार कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दो मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और वो जो चौधरी साथ लगाया गया बीजेपी का, वो दोनों के दोनों नीतीश कुमार को पैदल कर चुके हैं। ये तमाम खबरें बिहार में चल रही हैं। इसी के साथ चुनाव भी होने वाला है 3 सीटों पर, जिनका भी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन एक सीट पर हो रहा चुनाव लगता है नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा रहा है और शायद इसी वजह से वो अस्पताल पहुंच गए। बताऊंगा आपको अस्पताल पहुंचे तो क्या हुआ। तो यहाँ जो हमारे पास खबर है वो ये है कि जीतन राम मांझी, आप जानते हैं सांसद बन गए हैं इमामनगर से, इमामगंज से वो विधायक वर्त करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पे चुनाव होगा इस सीट पे। इसके अलावा दूसरी सीट है सुधाकर सिंह, हम जानते हैं आरजेडी के सांसद बने हैं ये, और ये विधायक हुआ करते थे रामगढ़ से। यहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देना बनता ही था क्योंकि संसद में गरजेंगे अभी ये लोग। इसके अलावा अगले जो सांसद हैं वो है सुदामा प्रसाद जो है ये तराई से विधायक हुआ करते थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी कि इन 3 सीटों पर आने वाले समय में चुनाव होगा। लेकिन फिलहाल 10 जुलाई को जो चुनाव होने जा रहा है, जो चुनाव आयोग ने ऐलान किया है 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए, उसमें जो है पूर्णिया की एक सबसे महत्वपूर्ण सीट है रुपोली से जो है आप जानते हैं बीमा देवी जो है विधायक हुआ करती थी जेडीयू की। चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, आरजेडी के टिकट पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाई क्योंकि वहां उन्हें पप्पू यादव से हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या आरजेडी बीमा यादव को यहां मैदान में उतारेगी या किसी और को प्रत्याशी बनाएगी। सवाल यह भी पैदा होता है कि लंबे समय से सीट जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी की है, तो नीतीश कुमार सुशासन बाबू कैसे इस सीट को बचा पाते हैं। खबर यह भी चल रही है कि सुधाकर सिंह यानी कि भाई की जो सीट खाली हुई है उस पर चुनाव लड़ सकते हैं अजीत सिंह। आप जानते हैं सुधाकर सिंह और अजीत सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के बिहार से, जगदानंद सिंह उनके बेटे हैं। और सुधाकर सिंह तो अपनी लाजवाब शैली के लिए जाने पहचाने जाते हैं। इस बार संसद आसान नहीं होने वाली है। नरेंद्र मोदी को बहुत बड़े धांसू प्रवक्ताओं का सामना करना पड़ेगा। ये तो दुर्भाग्य रहा हमारे मेरठ का, वहाँ से जो ये सुनीता वर्मा हार गई हैं, सिर्फ 11,000 से हारी हैं, उनके सामने अरुण गोविल जीत गया। अगर वो लेडी संसद में पहुंच जाती तो शायद अकेली ही भारी पड़ जाती नरेंद्र मोदी एंड कंपनी पर। तो ये स्थिति है चुनाव की। इस वजह से भी नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ रही है, लेकिन और भी कारण है, वो भी देख लीजिए। पीके यानी प्रशांत किशोर, आप जानते ही होंगे, उन्होंने अपना जन स्वराज यात्रा निकाल रखी है। भागलपुर उनकी जन स्वराज यात्रा पहुंची हुई थी और उन्होंने वहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने नतीजे आने के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के सबके सामने पैर छुए हैं, उससे उन्होंने बिहार को अपमानित कर दिया है। और लगता है नीतीश कुमार का विवेक मर चुका है, अंतरात्मा मर चुकी है। इस तरीके की बात प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बारे में कही है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो भैया नीतीश कुमार जो है टेंशन बढ़ाने वाली है उनके लिए, क्योंकि आप जानते हैं ये वो शख्स हैं नीतीश कुमार। जब गुजरात के दंगे हुए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर खड़ा होने से इनकार कर दिया था, कहा था कि मैं इस आदमी के साथ नहीं खड़ा हूँगा। लेकिन आज नीतीश कुमार की स्थिति ये हो गई है कि पैर छू रहे हैं। इसके अलावा अब बताते हैं आपको खबर क्या चल रही है। तो खबर ये है, तमाम मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि स्क्रीनशॉट जो हमने लिए वो सब आपके सामने रख दें। नीतीश कुमार को मैदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया गया सो के उठने के बाद उनके हाथों में दर्द था, उनको अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल भर्ती कराया गया। हालांकि अभी तक जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनके हाथों में दर्द क्यों था, उनको क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, क्या उनको डिस्चार्ज किया जाएगा, लंबे समय तक उनको अस्पताल में रखा जाएगा। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई दर्द मामूली नहीं होगा, तभी उनको मैदांता जैसे बड़े अस्पताल ले जाया गया, वरना मुख्यमंत्री के लिए तो घर पर ही डॉक्टर की लाइन लग सकती है। अब यहाँ ये खबर देखना शुरू करिए जिसमें बताया जा रहा है कि 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय जाएंगे नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 19 जून को बिहार जा रहे हैं। ये संयोग नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो रही है, बिहार में जंगल राज चल रहा है, वहाँ पर कई सीटों पे चुनाव होना है, और जेडीयू जो बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए में आई है उन्हें सिर्फ पंचायती राज मंत्री जैसा झुंझुना थमा दिया गया है। ये तमाम बातें इस और इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार वाकई में तनाव में हैं, पर क्या उनको ये तनाव दिया जा रहा है या ये तनाव वो खुद ले रहे हैं। और इस तनाव की आड़ में बहुत सारे खेल हमने देखे हैं कि कैसे सुषमा स्वराज का हाल किया गया अस्पताल के अंदर, कैसे अरुण जेटली का हाल किया गया अस्पताल के अंदर। तो क्या अब नीतीश कुमार का हाल भी अस्पताल के अंदर ही बेहाल किया जाएगा और उसके बाद
जेडीयू की कमान किसे दी जाएगी, या खुद बीजेपी वहां सत्ता हथिया कर बैठ जाएगी, मुख्यमंत्री वाली भी। आप सोचिएगा, कुछ ना कुछ मजबूरियां होंगी, तभी 12 सांसद होने के बाद भी झुंझुने जैसा मंत्रालय लेकर नीतीश कुमार खामोश बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अंदर शायद उनके बहुत कुछ चल रहा है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दीजिए इजाज़त।